तो अस्सलाम वालेकुम इंडिया। तो यार आज हम कुछ 2400 साल उससे भी पुरानी एक मिस्ट्री बॉडी के ऊपर बात करने वाले हैं कि भाई इस बॉडी का रहस्य क्या है, या फिर कुछ अलग कहानी है, या फिर इससे तक कौन है ये इंसान। तो भाई आ जाओ जेम टीवी, आज इसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो आ जाओ, चलते हैं हम बिना किसी तरीके और शुरू करते हैं रिएक्शन वीडियो। 2003 सेंट्रल आयरलैंड के एक रिमोट एरिया में कुछ वर्कर्स दलदल को साफ करने का काम कर रहे थे। तभी उनको एक चौंका देने वाली चीज नजर आती है। दलदल में मौजूद दो इंसानी हाथ। अरे खौफजदा बाप रे। होकर उन्होंने पुलिस को बुलाया और मर्डर के शक में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। ये इंसानी जिस्म के कुछ बकाया जात थे, जिसमें दो खुले हुए बाजू, सीना और पेट शामिल था। लेकिन ना तो इसका सर था और ना ही कमर से नीचे का हिस्सा। बॉडी की काफी स्किन वियर्ड है लेदर यार। की तरह सख्त हो चुकी थी और रंग काला पड़ चुका था। जैसे तैसे बॉडी को टेस्टिंग के लिए लैब भेजा गया। अरे इसके बाप रे। हाथों की लकीरें और फिंगरप्रिंट्स वाज़े तौर पर इशारा कर रही थी कि ये सिर्फ 4 दिन पुरानी बॉडी है। पर ये असल अब भी में इतनी बॉडी काफ़ी ज़्यादा क्लियर पुरानी कैसे थी। है? रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए सैंपल्स लिए गए और जो रिजल्ट सामने आया उसने सबकी अकल को दंग कर दिया। ये बॉडी ना तो 4 दिन पुरानी बाप थी, रे बाप। ना 4 साल और ना ही 4 दहाइयाँ, बल्कि रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये 2400 साल पुरानी बॉडी है। पर आखिर 2400 इतनी यानी पुरानी बॉडी 2000 सालों के बाद भी साबित कैसे हुई? कैसे? कौन था ये शख्स जिसका कौन है एंशियंट भाई? आयरिश किंगडम में इंतहाई अहम रोल था? इसको क्यों मारा गया और मरने से पहले इसने क्या खाया था? जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इस खबर ने जैसे पूरे आयरलैंड में हलचल मचा दी। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि ये इस शुरुआत बॉडी की इसकी? पहली चौंका देने वाली मालूमात नहीं थी। 20 साल अच्छा। का एक्सपीरियंस रखने वाले पैथोलॉजिस्ट रिचर्ड शेपर्ड ने बॉडी का मुआयना करने के बाद बताया कि ये जो कोई भी था, 2400 साल पहले इसकी मौत नेचुरल नहीं हुई थी। इसका खात्मा मतलब काफी खौफनाक तरीके से हुआ था। इसकी मर्डर। बॉडी में इस चीज का सबूत भी मिला कि इसके सर और निचले हिस्से को मौत के बाद जानबूझकर अलग किया गया। इस बॉडी में जानबूझ ऐसी के? निशानियां पाई गईं जो आर्कियोलॉजिस्ट्स को एंशियंट आयरिश लोगों के तौर तरीके जानने का मौका दे सकती थी। पर जो समझ सबसे में नहीं बड़ा आ रहा, सवाल ये था कि इतनी पुरानी आखिर बॉडी ये क्या कर रही कौन है? था? इसकी बॉडी के हिस्से इतनी अच्छी तरह प्रिजर्व कैसे हुए और आखिर इसका ये हाल क्यों किया गया? इन सवालात के जवाब इसी बॉडी में छुपे थे। मेरा भी सवाल है। मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स ने इस बॉडी को स्टडी करना शुरू किया। बेशक इसका नाम किसी को मालूम नहीं था, लेकिन अच्छा। रिसर्च पर्पस के लिए इसको क्रूगन मैन का नाम दिया गया, क्योंकि ये सेंट्रल आयरलैंड रोगन की मैन। जिस पहाड़ी के पास दलदल से मिला उसको क्रूगन हिल कहा जाता है। क्रूगन हिल के पास मिलना एक्सपर्ट्स के लिए एक अहम इशारा था। 2400 साल पहले आयरन एज में ये पहाड़ी एंशियंट आयरिश किंगडम का मरकज हुआ करती थी। उस वक्त आयरलैंड अच्छा। में बहुत सारी किंगडम्स थी जो अलग अलग हिस्सों को कंट्रोल करती थी, और हर काफी सल्तनत पुराना का भाई। अलग बादशाह हुआ करता था। इन बादशाहों को ताज पहनाने की रस्म ऐसी ही मुकद्दस पहाड़ियों पर होती थी। अगर क्रूगन अच्छा। मैन का ताल्लुक एंशियंट आयरिश किंगडम से था तो उसका यहाँ पर रोल क्या था? आयरन एज में एंशियंट आयरिश लोग लिखत में कोई मालूमात नहीं छोड़ते थे, लिहाजा इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक्सपर्ट्स के पास सिर्फ मॉडर्न फॉरेंसिक्स का ही सहारा था। सबसे पहली चीज जो एक्सपर्ट्स ने कैलकुलेट की वो था इसका कद। इसके हाथ और बाजू नॉर्मल साइज से काफी बड़े थे। आयरन एज क्या में बात कर आयरिश रहे हो लोगों यार? की एवरेज हाइट 5.5 फीट हुआ करती थी, लेकिन हाँ। एक्सपर्ट्स ने क्रूगन मैन की हाइट 6 फीट 6 इंचेस कैलकुलेट की। ये इस बात का छह इशारा फीट था कि क्रूगन छह मैन इंच अपनी जिंदगी में दूसरों से काफी लंबा, मस्कुलर, चौड़ा सीना और अलग थलग दिखने वाला शख्स था। यानी ये कोई वॉरियर भी हो सकता था, मेहनत करने वाला मजदूर या फिर कोई फार्मर भी। पर बॉडी से मिलने वाले सबूत कुछ और ही इशारा दे रहे हैं। मजीद क्या गौर बात करने कर रहे पर हो यार? एक्सपर्ट्स ने देखा कि इसकी उंगलियों के नाखून साफ सुथरे और कटे हुए हैं। यानी ये बात कंफर्म हो गई कि क्रूगन मैन अपनी जिंदगी में ना तो मजदूर था और ना ही कोई वर्कर, क्योंकि उस दौर में ऐसी फैसिलिटीज अपर क्लास के लोगों के पास ही होती थी। इसके अलावा अच्छा। क्रूगन मैन के हाथों पर किसी किस्म के निशानात भी नहीं मिले जो नॉर्मली मजदूरी करने से पड़ते हैं। यानी ये शख्स जो भी था इसने कभी मजदूरी नहीं की थी
और नाखून का सफाई से कटा होना इस बात को जाहिर करता है कि सोसाइटी में इसका ऊंचा मकाम था। एक और तो कोई इशारा राजा जो वगैरह क्रूगन मैन की हो पहचान सकता है के बारे शायद। में अहम मालूमात जाहिर करता है। मौत से कौन पहले सी? उसने लेफ्ट बाजू पर एक आर्मलेट पहना हुआ था जो उसकी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ बताता है। ये चमड़े की तह से बना था और डेकोरेशन के लिए इस पर कॉपर अलॉय की क्लिप्स भी लगी थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस दौर में ऐसी आर्मलेट सिर्फ वही लोग पहनते थे जो हाई स्टेटस के होते थे। ये आर्मलेट सूरज की पूजा से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। इस पर लगे मेटल क्लिप्स शायद सूरज की निशानी थे जो ये इशारा देते हैं कि वो शख्स शायद कोई मजहबी पेशवा या फिर ड्रूइड था। कोई क्रूगर राजा मैन भी के तो हो बारे में सकता है ना भाई। इन्वेस्टिगेटर्स अब काफी कुछ जान चुके थे। ऊंचा कद, मस्कुलर बॉडी, समाज में आला दर्जा और मुमकिना तौर पर कोई रिलीजियस लीडर। अब जानना ये था अच्छा, कि ये मारा क्यों और कैसे गया। देखा जाए तो पॉइंट है वो बॉडी तो। दलदल के बीचों बीच मिली थी। पानी और सड़े हुए पौधों का ऐसा मिक्सचर जिसने 2400 सालों से बॉडी को प्रिजर्व कर रखा था। अरे इस बाप दलदल रे, में क्या बात सड़े कर रहे हुए हो? पौधे पानी को एसिडिक कर देते हैं जिसकी वजह से बॉडी के बाहर का हिस्सा सख्त चमड़े की तरह हो जाता है और वो अच्छा। अंदरूनी पार्ट्स को सड़ने से, डीकम्पोज होने से बचा देता है, अरे ठीक बाप रे। जैसे ममीज में होता है। ममीज का जिक्र हो तो सबको एंशियंट इजिप्शियन ममीज याद जहन तो में आता आती ही है। हैं। वो भी प्रिजर्व्ड होती हैं लेकिन उनको जानबूझकर सुखाया जाता था। इजिप्ट की पर बात ना हो दलदल ऐसा हो में ही ना पड़ी सकता। बॉडीज नेचुरली प्रिजर्व होकर ममी बन जाती हैं। यानी जो निशान या सुराख जहां होता है वो वहीं वक्त में कैद हो जाता है। यानी इस अच्छा। बॉडी में जो भी निशान मौत से पहले बने वो आज भी जरूर वहीं पर होंगे। क्रूगन होके मैन तो के सही दोनों होना भी चाहिए एल्बोज भाई। पर सुराख मौजूद थे। जब इन सुराखों के अंदर का मुआयना किया गया तो एक्सपर्ट्स को अंदर लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद मौत से कबल इसके बाजू लकड़ी से बनी मुड़ी हुई रस्सी से कस के बांधे गए थे, जिसकी वजह से लकड़ी का एक किनारा अंदर भी घुस गया था और दलदल ने इस लकड़ी के टुकड़ों को भी प्रिजर्व कर दिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सुराख दर्दनाक जरूर थे लेकिन जानलेवा नहीं। शायद क्रूगन मैन अच्छा। को कंट्रोल में रखने के लिए ऐसा जानबूझकर किया गया था। हाँ मतलब मैं बेकाबू बॉडी ना हो अब जाए ताकि एक एक समझ करके गया हो तो मैं भी। 2400 साल पुराने राज उगल रही थी। पर सवाल ओके। यह है कि मौत से कबल इसे बांधा क्यों गया था और आखिर इतने कदावर शख्स को मारा कैसे गया। मुआयना करने पर देखा गया कि गर्दन के पास कट पीछे से ऊपर और आगे से नीचे था। ये साफ साफ इशारा था कि मौत के वक्त इसे आगे झुकाया गया था घुटनों के बल और फिर पीछे से वार किया गया। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि गर्दन का इस तरीके से अलग होना एक प्लान्ड एग्जीक्यूशन लगती है, किसी सजा के तौर पर, ना कि कोई एक्सीडेंट या जंग में मौत होना। बॉडी पर एक और इंजरी ने इस गुत्थी को सुलझाने में काफी मदद की। देखा गया कि क्रूगन मैन की लेफ्ट निप्पल को चाकू के जरिए काटा गया था। ये एक अजीब हरकत थी जिसके पीछे का मकसद काफी गहरा भी हो सकता है। आमतौर इससे पर क्या हो ऐसा सकता कोई है भाई? सिर्फ तब कर सकता है अगर उसे अपना सिग्नेचर मार्क छोड़ना हो, या फिर सिग्नेचर एंशियंट मार्क। दौर में ये कोई रिचुअल का हिस्सा भी हो सकता है। हाँ ये पहले वो लग सवाल शायद था हो भी जिसका सकता है। जवाब किसी के पास नहीं था। कोई ऐसा जवाब बराबर। जो क्रूगन मैन की अभी तक की कहानी में जंजीर की कड़ी बन जाए। उसके ओके। बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने अभी तक की इन्वेस्टिगेशंस में जैसे जान भर दी हो। उसी क्या हुआ साल भाई जहां बता। से क्रूगन मैन की बॉडी मिली वहां से थोड़ा ही दूर आयरलैंड की मीथ काउंटी में से एक और दलदली एरिया से दूसरी बॉडी मिलती है। इसे एक्सपर्ट्स ने क्लोनी केवन मैन का नाम दिया और हैरानकुन तौर पर यह शख्स भी ठीक उसी दौर में मरा था जब क्रूगन मैन की मौत हुई। एक्सपर्ट्स अरे को बाप रे। इन दोनों बॉडीज में काफी सारी चीजें एक जैसी नजर आईं। ये दोनों प्रिजर्व थीं, दोनों एक ही साल में जिंदा थे, दोनों बॉडीज काफी करीब करीब मिली, दोनों का निचला हिस्सा गायब था और सबसे बढ़कर दोनों की लेफ्ट वाली निप्पल भी गायब थी। अरे ये बाप चीजें रे। इशारा कर रही थीं कि इन दोनों मर्डर्स के पीछे क्या बात है शायद भाई। कोई एक ही ग्रुप था। इन्फॉर्मेशन तो इकट्ठा हो गई। एक्सपर्ट्स अब सच जानने के काफी करीब पहुंच चुके थे, एक ऐसा सच जो उन्हें हिस्ट्री में ही मिलने वाला था। ये दोनों कौन थे, इसका जवाब एक्सपर्ट्स को 5th सेंचुरी के आयरिश मजहबी मुबल्लिग की किताबों में मिला। ये सेंट पैट्रिक की लिखत थी जिनको इन मर्डर्स के 900 सालों बाद लिखा गया।
पैट्रिक अरे का बाप कहना रे! था कि 900 साल एंशियंट पहले। आयरिश किंगडम में किंग्स की निपल्स बहुत मायने रखती थी और अगर लोगों को अपने बादशाह को ओहदे से हटाना होता तो अच्छा। वो उनकी निपल्स काट ऊंचा कद, कटे हुए साफ सुथरे नाखून, बाजू में आमलेट और निपल्स का कटा होना। क्रूगन मैन और क्लॉनी केवन कोई आम शख्स नहीं बल्कि ये 2400 साल पहले एंशियंट आयरिश किंगडम के बादशाह हुआ करते थे। पर पता ही आखिर था इन मुझे। दोनों बादशाहों को लगभग एक ही दौर में क्यों मारा गया? क्या ये कोई रिचुअल था या फिर किंगडम कोई भारी नुकसान उठा रहा था? इसका जवाब एक्सपर्ट्स को उसी दलदल में मिला जहां से उनकी बॉडीज मिली थी। दलदल एक लेयर्ड केक की तरह होती है। हर 12 सालों में अच्छा। 1 सेंटीमीटर की लेयर बढ़ जाती है। इसमें गले हुए प्लांट्स, कीचड़ और आसपास फसलों का पॉलन ट्रैप हो जाता है। इसी तरह ओके। 1200 सालों में दलदल पर टोटल 1 मीटर मोटी लेयर आ जाती है और 2400 साल में 2 मीटर की लेयर। हर लेयर में उस दौर के एटमॉस्फेयर की कहानी लिखी होती है, ठीक किसी टाइम कैप्सूल की तरह। एक्सपर्ट्स ये बराबर। जानना चाहते थे कि 2400 साल पहले यहाँ का मौसम कैसा था और कौन कौन सी फसलें हुई थी। इसके लिए उन्होंने दलदल में 2 मीटर नीचे के सैंपल्स लिए और माइक्रोस्कोपिक एविडेंस ढूंढना शुरू कर दिया। हर फसल के पॉलन की शक्ल अलग होती है, जिसे पहचानना आसान होता है। मालूम पड़ा कि अच्छा। उस दौर में ठंड और नमी काफ़ी ज़्यादा थी और दूसरी लेयर्स के मुकाबले में इस दौर में लोगों की फसलें बहुत कम हुई थीं। फसलों के बजाय एक्सपर्ट्स को सिर्फ जंगली घास फूस के पॉलन मिले, जिससे साबित होता है कि उस दौर में लोग भूखे मर रहे थे। किंगडम मतलब मुश्किलात का शिकार थी और जाहिर है इस हालत में लोग भी काफ़ी अफसरदा थे। परेशान। एंशियंट किंगडम्स में लोगों का मानना था कि खुशहाली का सारा दारोमदार वक्त के बादशाह पर होता है और जब बादशाह खुशहाली नहीं ला पाता था तो उसे हटा हुँ। दिया जाता था। शायद यही बराबर। वजह थी कि लोगों ने बादशाह को ही कुर्बान करके नया बादशाह चुन लिया। निपल्स ऐसे काटना भाई एक साहब तरह से नया बादशाह। कंफर्मेशन थी इस बात ये की कि ट्विस्ट है। अगले जन्म में भी ये शख्स कभी बादशाह ना बन पाए। पर क्या क्रूगन मैन को मालूम था कि उसको कुर्बान किया जा रहा है या फिर ये सब अचानक ही हुआ? इस सवाल का जवाब बॉडी के पेट में छुपा है। लैब में पेट जब में? पेट के अंदर मौजूद खाने के ट्रेसेस ढूंढे गए तो मालूम पड़ा कि खाने मौत से के पहले ट्रेसेस क्रूगन भाई मैन को कैसे? आटे की रोटी और मक्खन खिलाया गया। लेकिन नाखून के अंदर फंसे फूड ट्रेसेस कुछ और ही कहानी बता रहे थे। देखा गया कि मौत से 4 हफ्ते पहले तक क्रूगर मैन ने ज्यादातर सिर्फ गोश्त ही खाया था। इससे जाहिर अच्छा। होता है कि नॉर्मली ये प्रोटीन खाता था, लेकिन मौत से पहले ही इसको तख्त से हटा दिया गया और सादा रोटी दी गई। बराबर। माहिरीन का कहना है इस बात के काफ़ी चांसेस हैं कि क्रूगर मैन को उसकी कुर्बानी के बारे में पहले से पता चल गया था और ओ। शायद तभी उसके रेजिस्ट करने पर उसको रस्सियों से बांध दिया गया। क्रूगन बराबर। मैन और क्लॉनी केवन आयरन एज में एंशियंट आयरिश किंगडम के वो बदनसीब बादशाह थे जिनके दौर में मौसम बदलना शुरू हुआ तो लोगों ने उन्हें ना सिर्फ तख्त से हटाया बल्कि उनको दर्दनाक मौत के घाट उतार दिया, इस उम्मीद में कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जैसे जाएगा। कि हमने देख लिया है ना, मतलब इतिहास देख लिया कि भाई कैसे और क्यों हुआ। ये 2 राजा थे और बदनसीब राजा। तुमने पूरी कहानी तो देख ही ली है, तो फिर मैं कोशिश करूँगा अगली बार कुछ और लाने की। तो हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।